नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी, बीएचपी, क्या किसी संगठन को आपने महाकुंभ में या जो भी कहें कुंभ में, प्रयाग के कुंभ में, उसमें मरे श्रद्धालुओं पर श्रद्धांजलि अर्पित करते, पुष्पांजलि अर्पित करते देखा है क्या? उनकी मदद करते हुए इन संगठनों में से किसी को देखा है क्या? क्या आपने नरेंद्र मोदी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हो या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या जहां जहां कहीं भी डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां के किसी एक मुख्यमंत्री को, एक भी राज्यपाल को उन हिंदू श्रद्धालुओं की मौत पर श्रद्धांजलि देते और उन पर पुष्पांजलि अर्पित करते, उनको सबों को सम्मान के साथ उनके घरों पे पहुंचाते देखा है क्या? आपका जवाब आएगा नहीं, किसी ने नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा? क्योंकि इस मौत का कहीं आंकड़ा सच्चाई सामने ना आ जाए, इसलिए नहीं देखा है। चोरी छिपे लाशों का निस्तारण कर दिया गया जिससे आप सच न जान जाए। बहरहाल यह बेशर्मी हो रही थी धर्म के नाम पर, संसद में हो रही थी। नरेंद्र मोदी कुंभ को जिस तरीके से महिमा मंडित कर रहे थे और संसद में बोले, महाकुंभ के रूप में पूरे विश्व ने भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। तब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री की बात का समर्थन करते हुए चाहता हूं कि कुंभ हमारी परंपरा है, संस्कृति है, इतिहास है, तो वहां पर जो हमारे श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है, दुखद मृत्यु हुई है, असामयिक मृत्यु हुई है, हादसे में मृत्यु हुई है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाए, उन्हें श्रद्धांजलि के दो शब्द कहे जाएं, प्रधानमंत्री के तरफ से भी और विपक्ष के नेताओं की तरफ से। तब सत्ता पक्ष डर गया, प्रधानमंत्री डर गए, स्पीकर डर गए। क्यों इतना डर लग रहा है? क्यों श्रद्धालुओं को, जिनकी भीड़ के आधार पर आप इसे विराट सम्मेलन बता रहे हैं, विराट स्वरूप बता रहे हैं, तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि असल में आपको न धर्म से कोई आस्था है, न धर्म को मानने वालों से आस्था है, न उन श्रद्धालुओं के प्रति कोई संवेदना है, न उनके परिवारों के प्रति कोई दर्द है। आप तो सिर्फ उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। आप हर जगह उसी के ड्रामे करते हैं। प्रधानमंत्री ने खुद वाराणसी में गंगा के बीच में नाव पर बैठे हुए एक इंटरव्यू में खुद को नॉन बायोलॉजिकल बता दिया था, यानी वो उस जैविक प्रक्रिया से नहीं पैदा हुए जिससे हम सब पैदा होते हैं, वो तो प्रकट हुए जैसे भगवान प्रकट होता है। तो अब उनके उड़ीसा से एक सांसद, उन्होंने चाटुकारिता की इतनी हद तोड़ी, उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में नरेंद्र मोदी ही शिवाजी महाराज थे। अब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को पूर्व जन्म में क्या उनका अवतार था, कहां वो थे, इन सबका भी ज्ञान होने लगा है। तो इस तरह की निर्लज्जता लगातार सदन में देखने को मिल रही, और जब सदन में इन सारी घटनाओं पर चर्चा की बात होती है, उस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने की बात होती है, तो सरकार को डर लगता है। यही डर उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा और यही डर संसद में दिख रहा है। जब नरेंद्र मोदी वहां
यह बात कर रहे थे, तो असल में प्रयागराज इलाहाबाद के लोगों ने जिसे अपना जनप्रतिनिधि चुना है वो कांग्रेस का सांसद है, कांग्रेस से। यानी वहां की जनता को भाजपा पर भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि ये धर्म को पाखंड बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं। सुलह कुल की, प्रगति की, विकास की, आगे बढ़ने की नगरी रही है, शिक्षा की नगरी रही है इलाहाबाद। उसे दूषित किया गया है, उसे बदनामी झेलनी पड़ी है क्योंकि सरकार ने वह कृत्य किया है। इसलिए शायद इन्हें श्रद्धांजलि देने में भी डर लग रहा है। तो यह स्थिति है। जैसे चुनाव हारने के बाद अयोध्या के बारे में बात करने से डर लगता है, वैसे ही यह स्थिति है। अब वो राम को भूल के जय जगन्नाथ करते हैं, और वही इस नफरत का एक बड़ा उदाहरण मिलता है। जगन्नाथ मंदिर में हेमा मालिनी दर्शन करने जाती हैं, तब वहां क्या होता है? तब जगन्नाथ मंदिर में जब वो दर्शन करने जाती हैं तो वहां पर जगन्नाथ जो सेना है, श्री जगन्नाथ सेना करके हिंदू संगठन, उसने इस पर कहा कि इससे हिंदू भावनाएं आहत हुई हैं, क्योंकि हेमा मालिनी और उनके पति ने शादी करने के लिए इस्लाम धर्म ग्रहण किया था, और इस्लाम धर्म ग्रहण करके उन्होंने शादी की थी। उसके बाद वापस वो कब हिंदू बने, कब वो हुए, इसका कोई सबूत नहीं है। यानी किस तरह से इन्होंने धर्म को भ्रष्ट किया है, और इससे हिंदू धर्म के का यह पवित्र स्थान जगन्नाथ भगवान का मंदिर अपवित्र होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वह कह रहे हैं। और उन्होंने इसके खिलाफ लिखित शिकायत जो है पुलिस स्टेशन में दी है, सिंहद्वार पुलिस स्टेशन में। अब आप समझिए, जब वो ये देते हैं, क्योंकि वहां के नियम के मुताबिक गैर हिंदू उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। अब सवाल तो खड़े कि आखिर यह नफरत क्यों? क्योंकि यह नफरत फैलाने का काम इन्हीं लोगों ने किया है। एक एलन मस्क का एआई आया है, ग्रेग, और उससे जब सवाल पूछे जाते हैं तो तमाम उसके वो जवाब देता है, बड़े तरीके से देता है। उसी में एक सवाल पूछा गया कि भारत में जो सांप्रदायिक घटनाएं होती हैं उनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की भूमिका किस ढंग की रही? तो एक बताता है कि इसमें विवादास्पद भूमिका रही है सदैव आरएसएस की। आरएसएस समर्थक भले ही उसे एक राष्ट्रवादी संगठन बताते हैं, स्वयंसेवी सांस्कृतिक संगठन बताते हैं, मगर उसके आलोचक उसे एक सांप्रदायिक हमले करने वाला, ध्रुवीकरण करने वाला और तमाम घटनाओं को अंजाम देने वाला, साजिश रचने वाला संगठन मानते हैं। और सारी घटनाओं और सबका जब निष्कर्ष निकालते हैं तो तमाम घटनाओं में आरएसएस की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है, तमाम दंगे फसाद में। तो जब वो यह कहता है तो अब आप समझ सकते हैं, जब यह ऐप ये कह रहा है तो ग्रोक की इस बात को, ग्रोक 3 की इस बात को कितना सच माना जाए, इसकी जब समीक्षा करते हैं तो इस समय मौजूदा वक्त में एक घटना हम देख रहे हैं। नागपुर में महल इलाके में जो आरएसएस का गढ़ है, आरएसएस का मुख्यालय है, और जहां बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस का गठन किया था, वहीं से शुरुआत करता। वहां पर सांप्रदायिक दंगा हुआ है, दर्जनों लोग घायल हुए हैं, दर्जनों लोगों को चोट आई है, तमाम संपत्तियां, तमाम गाड़ियां, सब कुछ जलाए गए हैं और बहुत कुछ हुआ है। यह क्लैश हुआ क्यों? क्योंकि वहां सांप्रदायिक
आग जलाई गई। और यह आग जलाने का क्रम कहां से शुरू होता है? एक फिल्म भारतीय जनता पार्टी पोषित तमाम फिल्म निर्माताओं ने, कलाकारों ने बनाई, और उस फिल्म जो संभाजी से रिलेटेड स्टोरी है, और उसमें ऐतिहासिक तथ्यों से जो छेड़छाड़ करके बनाया गया, उसमें जो किया गया वो बड़ा गंभीर है। उसमें उन्होंने जिस तरीके से एक पक्षीय इतिहास दिखाने की कोशिश की है, या कहिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़े इतिहासकारों के ही इतिहास को इतिहास मान लिया है, उनके लेखन को, जबकि प्रमाणित इतिहास को उसमें नहीं शामिल किया गया है, इससे आप समझ सकते हैं। बहरहाल इस घटना से क्या होता है, तो इसको लेकर के अबू आजमी जो समाजवादी पार्टी के एमएलए थे, उन्होंने हालांकि तथ्य सही कहे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से प्रशंसा करी और सबकी, उसमें आग में घी का काम उन्होंने किया। और उन्होंने जो यह आग लगाई, उस पर महाराष्ट्र के तमाम नेता अपने राजनीतिक लाभ के लिए भिड़ गए, तमाम बवाल खड़े हो गए। वहां के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बतौर मुख्यमंत्री इस विवाद को शांत करने की बजाय इसमें आग में घी का काम किया, जो नागपुर से ही आते हैं और उसी इलाके से आते हैं, आरएसएस के ही है। तो उन्होंने आग में घी डाला और नतीजतन यह विवाद इतना बड़ा, उन्होंने औरंगजेब की जो मजार है, कब्र है, उसे नेस्तनाबूद कर देने जैसी बात की। उन्होंने कांग्रेस को दोषी बताया, उन्होंने न जाने और क्या क्या कहा। और जब इस तरह की उन्होंने बात करी तो सवाल उठने लगे कि साहब, सरकार तो तीनों जगह आप ही की है, जब यही करना है आप करते ही हो, बाबरी मस्जिद आपने किया ही था तो कर दो। बहरहाल इसका नतीजा यह हुआ कि वहां सांप्रदायिक दंगा हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि वहां भड़काया गया और यह खबर फैलाई गई कि एक पवित्र धर्मग्रंथ जला दिया गया है। बस यही तो ये चाहते थे और वही हो गया। यह वो नागपुर है जो 300 साल से अधिक पुराना, जिसका इतिहास है, और वहां कभी भी सांप्रदायिक दंगे नहीं होते थे। पहली बार वहां दंगे का प्रयोग तब हुआ जब नई नई आरएसएस बनी 2025 में। बनने के बाद 2027 में पहली बार नागपुर के इतिहास में सांप्रदायिक दंगे हुए थे अंग्रेजी हुकूमत में, या कराए गए। और वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, इन सब ने उसे कवर किया था। और इस घटना को जिस तरीके से आरएसएस ने अंजाम दिया था, आग का काम किया था, उस घटना के बाद में वहां लंबे अरसे तक कुछ नहीं हुआ। बड़ा देश में विवाद हुआ नहीं हुआ, लेकिन देश के अंदर जितने दंगे फसाद हम देखते हैं, वहां इनकी भूमिका दिखाई दे जाती है। चाहे गुजरात के दंगे हो, चाहे 1992 में, 91 में जो शुरुआत हुई हो, या उसके बाद में या उसके पहले तमाम जगह तमाम सारे विवाद हो, चाहे कश्मीर में आग लगाने का काम किया गया हो, ये सारे जगह भूमिका आरएसएस की मिलती। जब यह भूमिका मिलती है, निश्चित रूप से सवाल उठता है। यही वजह थी कि गांधी जी की हत्या के बाद में इस संगठन पर प्रतिबंध लगा, और उसके बाद लगा 3 बार प्रतिबंध लगा। हर बार तमाम सबूत इनके खिलाफ आए। अभी भी इनके राष्ट्रीय मुस्लिम मंच आरएसएस ने बनाया हुआ है, उसके इंद्रेश कुमार के भी खिलाफ तमाम जो है समझौता, ट्रेन में ब्लास्ट से लेके तमाम आए थे। मालेगांव में महाराष्ट्र के जो बम विस्फोट और सब में, तो भारतीय जनता पार्टी की सांसद रही
और उनके साथ साथ तमाम सारे लोगों के नाम सामने आए थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उन्हीं को संरक्षित करने का यह पूरा खेल है, और यह खेल तब से होता चला आ रहा है और आज फिर हो रहा है, क्योंकि इन्हें असल में उस धर्म से प्यार नहीं। मरने वाले सामान्य लोग होते हैं, कोई धर्मभीर होता है, कोई ऐसे ही होता है, तो इस तरह से वो लोग मर जाते, नेता नवाता नहीं मरते। तो ये दंगे फसाद कराने का काम ये कर रहे हैं, सरकार प्रायोजित हो रहा है। हमने नूह के दंगे भी ऐसे ही देखे, हमने ऐसे ही आज भी हम मणिपुर देख रहे हैं, जल रहा है, क्योंकि वहां पर भी यही खेल हुआ। इसी तरीके के खेल हमने जो है पश्चिम बंगाल में देखे, इसी तरह के खेल हमने देश के बंटवारे में देखे। तो तमाम भूमिकाओं का खुलासा वो ग्रुप कर देता है। तब आप इससे समझ लीजिए कि यह तो राहुल गांधी जब उन मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने की बात करते हैं तो वह बर्दाश्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें आत्माओं से मोहब्बत नहीं है, उनकी लाशों से सौदागिरी करनी है, वोट के सौदा करना, एक नैरेटिव खड़ा करना। यही तो है डिजिटल इंडिया चिल्लाते हैं। डिजिटल इंडिया के नाम पर जो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं वही हर साल 4 लाख करोड़ रुपए के हो जाते हैं। इसको लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाई यूपी सरकार को कि आपके यहां फाइनेंशियल फ्रॉड की मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम ही नहीं। अब आप सोचिए, तो ये डिजिटल इंडिया क्यों करके और उसका क्या कर रहे हैं जब आपके पास कोई तैयारी नहीं? असल में इसके जरिए नफरत फैलाने का काम करना था। लोग लुटते हैं तो लुट जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह चल रहा है। साइबर फ्रॉड होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन साहब हमारा बेनिफिट होना चाहिए। तो यह है इस देश की सरकार की नीति है। तो उसने वही किया जिससे कि इस तरह की घटनाएं हो रही। इन्हें किसी से श्रद्धा नहीं। राहुल गांधी ने कहा सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, उस पर बात कीजिए, उस पर बात नहीं होगी, रोजगार पे बात नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी बिहार में रोजगार दो, पलायन रोको, रोजगार दो की एक कैंपेन चला रही, यात्रा चला रही, सब उससे परेशान। लेकिन यहां ये तो अब आप समझ सकते हैं कि ये किसी के हित ऐसी नहीं है, ये सिर्फ अपने वोट बैंक के, और वो वोट बैंक इन्हें मिलता रहे उसके लिए उन्हीं को वो स्वाहा करा देंगे, आहुति दे देंगे। यही इनकी रणनीति। तो अब आप समझ लीजिए, फैसला तो आपके हाथ में। सच को पहचानिए, जानिए, नहीं तो ये विदेशी टूल आपको बता रहे हैं, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, देख के नहीं कर रहे। गलती आपकी है। जय